स्टार्ट। देखिए आप समास पढ़ेंगे, ठीक है। समास का परिभाषा हम लोग देखते हैं पहले कि आखिर समास होता क्या है। तो जब आप बुक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक पद की जरूरत नहीं है समझने का। सीधा अगर हम लिख दें उस चीज को, पदों के मेल को समास करते हैं। पदों के मेल को समास करते हैं। यहाँ पदों कहने का क्या मतलब है? एक से अधिक पद। अब आ जाइए पद क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम शब्द लिखते हैं राम, तो ये शब्द हुआ। लेकिन अगर लिख दे राम जाता है, तो यहाँ पर एक पद, दो पद, तीन पद, ये तीन पद से बनने वाला वाक्य कहा जाएगा। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है तो वही शब्द पद कहा जाने लगता है। पद क्लियर हो गया कि पद क्या है? जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वही शब्द पद कहलाने लगता है। यहाँ तीन पदीय वाक्य है। इसी तरह से आप देखें पदों के मेल को समास करते हैं। जब पदों का मेल हो जाता है तो उसको हम समास करते हैं। अब आइए इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे राजपुत्र, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? राजा और का पुत्र। तो यहाँ राजा एक पद हुआ और पुत्र दूसरा पद हुआ। इन दोनों का मेल यहाँ पर हो गया, दोनों मिलाए तो ये राजपुत्र शब्द बन गया। इसी तरह से दूसरा शब्द लेते हैं बैलगाड़ी। तो बैलों से चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर हम देखें कि एक पद बैल, दूसरा पद गाड़ी, ये दोनों को जब मेल कराया गया तो बैलों से चलने वाली गाड़ी। एक जब हम इसको देखते हैं तो ये कहलाता है समासिक पद या समस्त पद। और जब हम इसको देखते हैं तो इसको कहते हैं विग्रह, मतलब इसको तोड़ करके लिखना। तोड़ कर लिखने को क्या कहते हैं? विग्रह। और जब इसको सम्मिलित कर लेते हैं आपस में तो ये कहलाता है समस्त पद। ठीक है, तो ये कहलाया क्या? समस्त पद। और ये विग्रह। विग्रह का मतलब तोड़ कर लिखना। अब आइए समास के भेद को हम लोग देखेंगे। तो समास के 6 भेद होते हैं। इस तरह से पहला जो समास है तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा बहुव्रीहि और छठा अव्ययी भाव। तो ये क्या था? ये भेद लिखे हम लोग। 6 भेद होते हैं समास के। 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद हम लोग लिखेंगे। अब आइए इसको बारी बारी से समझेंगे। तत्पुरुष, इसमें हम लोग क्या देखते हैं
कि कारक चिन्हों का इसमें जब इसका विग्रह किया जाएगा तो कारक चिन्ह इसमें निकल करके बाहर आएंगे। इसमें क्या देखते हैं, कारक चिन्ह निकलेंगे। इसको जब विग्रह करेंगे तो लिखेंगे तत्पुरुष के शब्द को, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, कारक चिन्ह निकल करके बाहर आएगा। जैसे अभी हम लोग रेलगाड़ी एक शब्द लेते हैं, रेल गाड़ी, इसको जब हम तोड़ेंगे तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, यहाँ पर क्या हम लोग देखे, पर आया है, ये पर कारक चिन्ह है, ठीक है। दूसरा शब्द, ये पहला शब्द समस्त पद लिए थे रेलगाड़ी को, दूसरा ले रहे हैं राजपुत्र, राजपुत्र, इसको जब हम थोड़े विग्रह करके लिखेंगे तो राजा का आएगा, राजा का पुत्र, तो इसमें कार दिख रहा है, ये कारक चिन्ह है। तो हम लोग देखें कि तत्पुरुष समास के शब्द को जब विग्रह करते हैं तो उसमें कारक चिन्ह निकल कर के बाहर आता है। उसी तरह से अब हम लोग कर्मधारय के दो शब्द को देखेंगे। कर्मधारय समास में सबसे पहले समझना है कि कैसे हम समझे इसके शब्द को देख कर कि कर्मधारय समास है। तो इसमें दो चीज हमको देखना होता है, एक होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य, और एक चीज ये देखें, दूसरा उपमा उपमेय, उपमा उपमेय, ये दूसरा चीज दिखेगा। इन दोनों को दिखने के बाद हम समझ लेंगे कि कर्मधारय समास के वो शब्द हैं। तो पहला इसका उदाहरण हम देखते हैं, विशेषण, कृष्ण सर्प। कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, और सर्प का मतलब क्या होता है, सांप। तो यहाँ पर कृष्ण क्या है, काला क्या है, विशेषण है, और सर्प क्या है, विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य को समझ लेते हैं एक लाइन में, कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता होती है वो विशेषण कहलाती है। यहाँ सर्प विशेष्य है और कृष्ण काला जो है वो विशेषण है। तो यहाँ पर देखें, दूसरा शब्द को देखते हैं, नील कमल। नील कमल, तो नील कमल में क्या देखते हैं, नीला और कमल। कमल क्या है, विशेष्य है, और नील क्या है, विशेषण। तो यहाँ पर हमको दिखा, विशेषण और विशेष्य वाला जो शब्द होता है उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास के शब्द कहते हैं। दूसरा उपमा उपमेय, इसका अर्थ होता है किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, ऐसा दिखेगा। तो चंद्रमुख या चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, इसको देखते हैं, यहाँ चंद्र का मतलब हुआ चांद और मुख का मतलब हुआ मुंह। चांद के समान मुख वाला, इसका विग्रह हो जाएगा चांद के समान मुख वाला। की तुलना किया गया है ना, किसी की मुख की सुंदरता चांद से कर दी गई है। उसी तरह से आप कई और भी उदाहरण उपमा उपमेय का देख सकते हैं। जो भी उपमा उपमेय से रिलेटेड आ जाएगा उसको हम लोग क्या समझेंगे, कर्मधारय समास के शब्द समझेंगे। आगे देखते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास में जैसा कि नाम, इसमें नाम से ही स्पष्ट है, द्वि, ठीक। द्वि का मतलब होता है दो। तो प्रथम पद संख्यावाचक जिसका हो जाए वैसे शब्द इसमें हमको दिखेगा द्विगु समास में, तब हम समझेंगे कि वो द्विगु समास का शब्द है। जैसे पंचभुज, नहीं इसको पहले लिख दे कि क्या होता है इसमें नियम इसका, प्रथम पद संख्यावाचक,
इसमें क्या दिखेगा? प्रथम पद संख्यावाचक। प्रथम पद का मतलब आप समझ रहे होंगे, पहला जो होगा वो संख्या से रिलेटेड होगा। तो उसको हम देख लेंगे, इसको साफ कर देते हैं। तो आगे देखते हैं, इसी से आगे कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि प्रथम पद जैसे पंचभुज। पंच का मतलब होता है पांच, और भुज का मतलब भुजा। तो क्या हो गया? पांच भुजा वाला। पांच भुजा वाला, जो भी चीज पांच भुजा वाला होगा वो पंचभुज कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा उदाहरण देखें द्विगु का, तो षडकोण। षडकोण, तो यहाँ पर देखिए, इस षड का मतलब 6 होता है। तो 6 कोण, कोनों वाला, ठीक, जिसका 6 कोना हो वैसा वस्तु। जैसे बटखरा देखे होंगे, उसमें 6 कोना होता है, ठीक है। ऐसे ही 6 कोना वाला को क्या कहेंगे? षडकोण। इसका प्रथम पद क्या है? 6, इसलिए यहाँ पर ये द्विगु समास के शब्द हैं। तो आप लोग द्विगु तक समझ गए। ऊपर से हम मिटा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। अब आप लोग देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के लिए यहाँ द्वंद्व शब्द क्यों हुआ है? द्वंद्व का मतलब होता है कुश्ती, एक प्रतियोगिता है जैसे WWF, तो उसमें या तो उसका उम्र बराबर होना चाहिए, दोनों पक्ष में बराबरी होनी चाहिए, और या तो उसका उम्र और वजन, ये दोनों देखा जाता है। अगर वजन में बराबर है तो उसको लड़ा दिया जाएगा, और अगर उसमें वजन में ठीक है तो लड़ेगा, और उम्र में भी बराबर है तो भी लड़ाया जाएगा। कम होगा तो नहीं लड़ा सकते। तो ये दो चीज को देखा जाता है। इसी तरह से द्वंद्व में दोनों पक्ष बराबर दिखाई देगा। द्वंद्व समास में भी उसी तरह दिखेंगे सब। जैसे दोनों पद प्रधान, पद नहीं लिखे सर। अच्छा, दोनों पद प्रधान, ऐसा शब्द हम लोगों को जहां दिखे तो हम लोग समझेंगे द्वंद्व समास के वो शब्द हैं। जैसे चाचा चाची, दिन रात, माता पिता, ऐसे ही बहुत सारे जोड़े शब्द और विलोम शब्द भी आएंगे। दिन रात, ठीक है, हाँ, दिन और रात अपोजिट है। तो उसी तरह से चाचा चाची में क्या करेंगे कि बीच में और का लगाएंगे, और तथा एवं किंतु ये सब जोड़ देते हैं। तो चाचा और चाची, ये दिगरा हो गया, ठीक है। और यहाँ माता और पिता, तो इस तरह से जोड़े शब्द जो होंगे, और उसमें बीच में जो डैश है उसके जगह पर और लगा देते हैं, तथा लगा सकते हैं, एवं लगा सकते हैं, किंतु लगा सकते हैं। ऐसे शब्द हो सकते हैं। दिन रात में दिन और रात हो जाए। तो द्वंद्व समास के शब्द इसी तरह के होते हैं, जोड़े शब्द। उसके बाद बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में हम लोग देखते हैं कि अपने अर्थ को छोड़कर वो नए अर्थ को देने वाले शब्द होते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे कि बहुव्रीहि समास के शब्द कहे जाएंगे। अपने अर्थ को छोड़कर नए अर्थ दे। तो इसमें हम देखते हैं जैसे दशानन,
विशेष अर्थ घोषित हुआ। दशानन कहने के साथ ही दिमाग में आता है कि जरूर रावण के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो जैसे 10 विग्रह करेंगे तो 10 आनंद आनंद हो जिनके, अर्थात रावण। तो यहाँ हम देखें कि कहा गया दशानन और अर्थ निकला रावण। ठीक इसी तरह से कई ऐसे शब्द हैं जैसे पीताम्बर, पीला अंबर हो जिनके, अर्थात विष्णु। विष्णु जी को पीताम्बर कह करके पुकारा जाता है क्योंकि पीले वस्त्र उनको पसंद है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो लिखा हुआ कुछ होगा और अर्थ कुछ और निकलेगा। ऐसे शब्द जो होंगे वह बहुव्रीहि समास के शब्द होंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास के जो शब्द होंगे उसको आप लोग देखें। यहाँ से ऊपर वाले तो माता पिता तक, तो अब आप लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में ऐसे शब्द होते हैं जो प्रथम पद अव्यय होते हैं, जिनके प्रथम पद अव्यय होते हैं, जिनके अब इसमें समास के लिए अव्यय पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ ट्रिक्स से हम लोग इसके अव्यय भाव के शब्द को हम निकाल लेंगे। जैसे पहचान क्या है, शब्द अ से स्टार्ट हो, प्रति से स्टार्ट हो, आ से स्टार्ट हो और निरंतरता दिखे, निरंतरता जिसमें गति दिखाई दे, वैसे शब्द अगर दिखाई दे तो हम अव्ययी भाव समास के शब्द समझते हैं। जैसे पहला अ वाला, अजन्मा, अजन्मा, इसमें जो स्वयं जन्म नहीं लिया हो, मतलब जन्म नहीं लिया हो, अवतरित हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? अजन्मा। अजन्मा। तो जिनका जन्म नहीं हुआ हो, ठीक। आजन्म, इसमें आ लगा हुआ है, इसमें अ लगा हुआ है, मतलब सारी आजन्म का मतलब जन्म से अंतिम गति तक। आजन्म कहते हैं ना, जन्म जब से लिया है तब से लेकर अब तक, तो उसको कहते हैं सारे जीवन भर। प्रति, इसमें प्रतिदिन, इसमें प्रति लगा हुआ है, तो इसको दिन दिन करके, दिन दिन करके, तो ये हो गया प्रतिदिन। इसी तरह से
गतिमान शब्द जिसमें हो जाए, जिसमें गति दिखाई दे। जैसे ये शब्द आया है निरंतरता, अगर लिख दे निरंतर, इसी में गति है कि नहीं, कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं, मतलब लगातार इसका हुआ लगातार। तो ऐसे शब्द जहां दिख जाए, ये सभी शब्द हम अव्ययी भाव समास के शब्द समझते हैं। और इस समास में आपको MCQ भी दिया जाएगा, इसके बाद हम MCQ के थ्रू आपको और क्लियर करेंगे और पहचान भी आसानी से हो जाएगी। तो अब आप समझे कि ये 6 भेद में कहीं दिक्कत नहीं है और समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तो आज इतना ही।